नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण कुमार साहू ने थाना रसूलपुर राठौर धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता कर फिरोजाबाद लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करते हुए बताया कि परिवर्तन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संज्ञान में लेकर फिरोजाबाद लोकसभा प्रत्याशी के रूप में रश्मिकांत राठौर को परिवर्तन समाज पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी रश्मिकांत राठौर ने बताया कि हमारी पार्टी देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार एवं पर्यटन क्षेत्र में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। पार्टी ने मुझे चुना है। यदि क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगा। रिपोर्ट देखिए इरफान अब्बासी के साथ। का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि फिरोजाबाद का प्रत्याशी बनाया। और फिरोजाबाद में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर मैं यहाँ पे बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। इससे पहले आप पहला चुनाव है। इससे पहले मैंने महापौर की तैयारी की थी, लेकिन महिला सीट होने के कारण मुझे वहाँ से पीछे हटना पड़ा। मेरे लिए लोकसभा का ही पहला चुनाव। टक्कर, हम अभी भी बहुत अच्छी टक्कर की स्थिति में है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, प्रोफेशनल आदमी हूँ। जब आप किसी व्यक्ति की प्रोफाइल की तुलना करते हैं तो जनता आज की डेट में पढ़ी लिखी है, समझदार है। जनता ये समझती है कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। तो टक्कर की स्थिति तो अच्छी स्थिति में हम अभी भी है। प्रेस वार्ता रखा गया। किस पार्टी, इस पार्टी ने किस हमारे पार्टी का प्रत्याशी जो आज फिरोजाबाद से घोषित हो रहे हैं, उनका नाम रश्मिकांत राठौर जी हैं। और पार्टी का विशेष मुख्य उद्देश्य जो है, परिवर्तन समाज पार्टी का मानवता एवं समानता पर आधारित पार्टी है। पूरे देश और प्रदेश में मानवता को हम स्थापित करने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को एक नीति पर लाने के लिए, रोजगार व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी बात है। सपा बसपा भाजपा में उनके बीच सपा एक जातीय आधार पर काम कर रही है। हमारी पार्टी जो है वो मानवता और समानता पर आधारित है। इसलिए हम पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी संख्या में मानते हैं अपने आप को। इस तरह देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इन दोनों को यूपी में निश्चित रूप से हम टक्कर देने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी स्थिति ये हमारी है कि लगभग हम तीसरे चौथे नंबर पर हम उत्तर प्रदेश अपने आप को मानते हैं। जिले में कई बड़ा संगठन नहीं है। परिवर्तन समाज पार्टी के संगठन के जो संस्थापक जी थे वो मेन बीच में क्या हुआ, एक्सपायर कर गए थे, जिसके कारण से संगठन का काम रुक गया था। अभी पुनः 2017 से पुनः इसको हम लोगों ने चालू किया है। आगामी 2027 तक परिवर्तन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आपको उभर कर दिखाई पड़ेगा और संगठन भी आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। ओके। मुद्दे पर लड़ रही है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारे यहाँ पर रोजगार के साधन कम है। हमारे यहाँ का युवा जो बेरोजगार है वो अधिकतर दिल्ली या गुजरात नौकरी करने की जाता है, जबकि वहाँ सांसदों की संख्या कम है। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सांसद हैं। यहाँ पर रोजगार की स्थिति दयनीय है। हमारा पार्टी का जो मोटिव है वो ये है कि हमारे यहाँ पर हब, इंडस्ट्री हब बनाया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ का जो युवा है पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं है, वो दिल्ली और गुजरात मजदूरी करने के लिए मजबूरी में जो जाता है वो वहाँ ना जा करके हमारे यहाँ इंडस्ट्री हब होगा तो यहाँ पर नौकरी के साधन रहेंगे। वो जितनी व्यवस्थाएं होंगी हम लोग पूरी करेंगे। हमारे पास रोजगार परक के हमने अभियान छेड़ा है। हमारे यहाँ रोजगार परक कोर्स होंगे, तो जब रोजगार परक कोर्स होंगे तो उनके माध्यम से व्यक्ति अच्छे रोजगार पा सकेगा। हमारा तीसरा सिद्धांत है कि हमारे यहाँ जो किसान वर्ग है, कमेरा वर्ग है, उसके यहाँ 60 वर्ष आयु पूरी होने के बाद भी अपना रोजगार साधन नहीं कर पाता, उनके बच्चे व्यवस्था गड़बड़ कर देते हैं, तो उनके लिए हमने 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन व्यवस्था की सुविधा की है। पत्र में, ये संकल्प पत्र में लिख के दे रहे हैं। हम ऐसे मौके की बात नहीं कर रहे, हम घोषणा पत्र में लिख करके दे रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारे 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर किसान के लिए पेंशन मिलेगी।